अकेला लंका में जाकर के लंका को ध्वंस करके सीता की पता लगा। यह तो आपकी कृपा है प्रभु। हे हनुमान, हे हनुमान, आप तो जानते हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए इस वन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आया हूँ। हमारे पिता माता कैकेयी को वचन दिया था, देवयसुर संग्राम में जब हमारे पिता युद्ध कर रहे थे, उस समय माता कैकेयी ने हमारे पिता को सहायता किया था और रणभूमि से बचा करके उसे उत्तम और अच्छे स्थान पर लेके गया था। उसी समय हमारे पिता ने हमारी माता कैकेयी से कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मेरा प्राण तो तुमने बचाया, इस प्राण पे केवल तुम्हारा अधिकार है, बोलो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। माता कैकेयी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु जब समय आएगा तब मैं आपसे 2 बार जो आप देना चाहते हैं वो मैं मांग लूंगी। उसके बाद प्रभु क्या हुआ? उसके बाद हनुमान, हमारी माता ने हमारे पिता महाराज दशरथ से मांगा भरत को अयोध्या की राज और इस राम को 14 वर्ष वन मांगा। हनुमान उसी पिता की किए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए हमारे लक्ष्मण, हमारी भार्या सीता जो कि क्षण से रावण ने चुरा करके लंका ले गया। हाँ प्रभु, हनुमान, हाँ प्रभु, सीता को मैं जब याद करता हूँ तो मन ही मन मेरा लेजा कटने लगता है। हाँ प्रभु, सीता माता भी आपके चिंतन में काफी आंसू बहा रहा है प्रभु। आवाज दीजिए, वॉल्यूम को हम घुमाते रहिए। हेलो हनुमान, हाँ प्रभु, याद तो मैं भी करता हूँ सीता को मैं उतना याद करता हूँ कि सीता के बिना मैं कभी सो नहीं पाता हूँ। ये तो बात सत्य है प्रभु। हनुमान सोचता हूँ कि मैं इस समय लंका के निकट हूँ, लंका की सीमा में हूँ और सारा सेना, हमारे दोनों सेना समेत मिल करके युद्ध भूमि में कोई ऐसा वीर नहीं जो हमारे दोनों सेना के सामने आ सके। प्रभु हे कृपानिधान, वह लंकेश्वर बैठे हुए नहीं है। हे महाराज विभीषण, जानता हूँ कि रावण सारी सेना अपने पुत्र मेघनाथ जैसे पुत्र को त्याग किया है और मेघनाथ भी वीर गति को युद्ध भूमि में प्राप्त किया है। अपने भाई कुंभकर्ण की परिशोध लेने के लिए वो उतावले होता होगा, ये भी मैं जानता हूँ। मैंने लंकेश्वर अपने भाई रावण को बहुत समझाया कि मेरे बड़े श्रेष्ठ भाई लंकेश्वर,
आप जनक नंदनी सीते माँ को आप प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें। वो तो कृपा निधान है, कृपा के सागर है, परंतु प्रभु मुझे पैरों की ठोकर मारकर लंका से बाहर निकाल दिया प्रभु। ओ प्रभु हे विभीषण, भले ही आपके भाई ने लंका से निष्कासित कर दिया हो, परंतु मैं तुम्हें लंका की राजा घोषित किया हो। और रघुवंशी जो एक बार वचन दे देते हैं, प्राण जाए चाहे रहे, उस वचन को पूर्ण करने में पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं। वास्तविक में आप कृपा निधान है, कृपा के सागर है प्रभु। जो आप हमारे दुष्ट विभीषण पर आपने कृपा की है, जो आपने वचन दिया है, हे प्रभु। हे महाराज विभीषण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो लंका में रहते थे, हमारी भार्या सीता किस उम्मीद से लंका में जी रही है? प्रभु इस समय मत पूछिए प्रभु, मत पूछिए। माता जनक नंदनी सीते उसने अपनी पल पल रोती रहती है प्रभु। आपके राज पल पल याद करती रहती है प्रभु। हे महाराज विभीषण, प्रभु मैं चाहूं तो एक ही क्षण में इस लंका को ध्वंस कर दो और सीता को मैं अपने पास ले लूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि लंका की समस्त असुर और राक्षस दोषी नहीं है, इसलिए केवल दोषी है तो रावण है। हे विभीषण, मैं विधि विधान को कभी टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए होने को कौन रोक सकता है? नहीं प्रभु, आप प्रभु बोले सीते किस तरह चिन्ह को व्यतीत कर रही है प्रभु। वो तो अशोक वाटिका के नीचे अपने विश्राम बैठी हुई है, परंतु पल पल आपका याद कर रही है। और उनकी त्रिजटा वो बहुत बड़ी खूंखार राक्षसी उसके पहरेदारी में मौजूद खड़ी रहती है। हमारी सीता राजछत्री के बीच में रहती है। जो कि वो परिंदों से भी डरती थी, वो राजछत्री के बीच में रहती है। मत मुझे याद दिलाओ सीते की, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर आप इस तरह विवल हो गए, अब किस तरह आप उस लंकेश्वर लंका के नाम से मुकाबला करेंगे प्रभु? आप धैर्य ध्यान के साथ कैसे और किस तरह हम आज रात्रि के लिए विचार विमर्श करेंगे? हाँ लक्ष्मण, महाराज विभीषण ने ठीक कह रहे हैं। हमें कल के युद्ध के लिए एक व्यू बनाना है। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, क्योंकि मैं आपका आज्ञा का पालन नहीं कर सका और भाभी का वचन को पालन करते हुए भैया उस पंचवटी से दूर जाना पड़ा भैया। बस अगर मैं भाभी का बात उस दिन नहीं रखता, आज ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस लक्ष्मण, और भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो
आधा से ज्यादा लंका तो सर्वनाश हो चुका है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ही बाणों में सारा लंका सर्वनाश कर दूंगा भैया। नहीं लक्ष्मण मेरे भाई, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी हमें जाएंगे। कभी भी ये हमें प्रतीत नहीं हुआ कि मैं वन में हूँ या महलों में हूँ। भैया याद है भरत भैया क्या बोले थे? भरत भैया पर मैं बाण उठाया, मुझसे बड़ी गलती हुआ भैया, बड़ी गलती हुआ। मैं तो सोचा कि कहीं अयोध्या वासी लेकर हम दोनों भाई पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। जो ही तुमने भरत में संदेह करके अपना धनुष बाण उठाया और जब भरत सामने आया तो क्या तुमने देखा उसमें कोई भी भेदभाव नहीं देखा? क्योंकि लक्ष्मण वो भरत नहीं, वो तो बहुत बड़ा महात्मा है, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो कि अयोध्या की राज एक दीके की भांति छोड़ करके हमारे साथ जंगल में राज अभिषेक सारा सामग्री लेकर के वापस लेके आया था। हाँ भैया, और उस समय हमने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मैं पिता को वचन दिया था कि पिता आपका पुत्र योदान आपके दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष बन जाएगा और 14 वर्ष बाद में रह करके इनसे अयोध्या लौट करके भैया उस समय भरत भैया क्या बोले थे याद है? भरत भैया हमें भी याद आ रहे हैं भैया। भरत भैया बोले थे राम भैया अगर 14 वर्ष में एक भी दिन विलम्ब हुआ तो मैं जल्दी चिता में अपना प्राण त्याग दूंगा भैया। जानता हूँ लक्ष्मण, मेरा भाई भरत जितना भावुक है उतना ही हठेला भी है। अगर 14 वर्ष से ये भी दिन देर हुआ तो सचमुच में मेरा भाई भरत की चलती चिता में अपना प्राण दे देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लेकर के 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या जो पता लगाना चाहता है वो हमारे दल से वो आराम से पता लगा सकता है। मैं उसे रोकूंगा नहीं। मैं तो कहता हूँ कि रावण अभी भी हमारी सीता को सम्मान समेत हमारे चरणों में समर्पित कर दे तो कदाचित मैं उसे माफ भी कर दूं। हाँ प्रभु, परंतु इस समय हमारे जितने भी रावण दल के पात्र हैं हम सभी को सजग रहना, सतर्क रहना आवश्यक है प्रभु। विभीषण जी, आप चिंता मत करें, क्योंकि प्रभु का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप संकोच मत करें, क्योंकि जब तक पवन पुत्र हनुमान है तब तक प्रभु श्री राम को कोई छोड़ नहीं सकता। आप संकोच मत करें। हे हनुमान जी, आप तो महान हैं। जिस तरह से जब से इस वन में प्रवेश किए हैं, जब से आप मेरे साथ आए हैं तो हमें कोई चीज का प्रतीत नहीं होता है। नहीं भैया, यह बात आपके मुख से शोभा नहीं देता।
यह मेरा धर्म है, भगवान का पूजा करना मेरा कर्तव्य है। और आप जब से मेरे मित्र बने हैं, इस मैं लंका का आपसे ही पता लगा है कि जिस तरह से आप अगर नहीं होते तो आज इसी बाने में भटकता रहता। है भैया, यह तो आपकी बड़प्पन है, क्योंकि यह आपकी ही कृपा है जो मैं यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान किया था। लक्ष्मण, हमारे जितने भी मानव सेना है, सभी को अपने अपने शिविर में अच्छी तरह से निगरानी करके आज की रात्रि सारी सेना जाग करते रहेंगे। अपने अपने शिविर में बैठ करके शत्रु की सारी चाल को देखते रहना है। आज की रात्रि कोई भी हमारे मानव सेना नहीं सोएंगे और पहरा देते रहेंगे। अवश्य भैया, ये तो आप उचित बात बोल रहे हैं, क्योंकि आज की रात्रि अंतिम रात्रि है। अगर कोई ना कोई युक्ति सोचेंगे, और रावण भी कोई ना कोई युक्ति जरूर सोचते होंगे भैया। हमारे साथ महाराज विभीषण जैसे बुद्धिमान, जो कि असुरों के कोई भी चाल, कोई भी माया हमारे दल में आने से पहले हमारे विभीषण जी पहचान लेते हैं। एक दिन की बात, महाराज सुग्रीव की शिविर में सुख और अनेक सेना उससे मिलने के लिए आया, और महाराज विभीषण ने उसे पहचान लिया एक बादल के रूप में। हाँ प्रभु, आप बिल्कुल उचित कहा कि मैं उस लंकापति रावण का अच्छी तरह से भेद को जानता हूँ। वो कितने बड़े मायावी है, अपना रूप को बदल करके हो न हो हमारे रामा दल में आ सकते हैं। इसके लिए हमारे वीर हनुमान जी, जो हमारे रामा दल और जानवर, और हमारे अंगद जी, वीर हनुमान जी समस्त रावण दल के सजग रहेंगे। जागा हुआ पुरुष विनाश नहीं होता, क्यों नहीं? इसीलिए हे हनुमान जी, आपके विचार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज रात्रि विश्राम के लिए किस तरह रात्रि हम लोगों का गुजरेगा और बिताएंगे? इसलिए हनुमान जी, हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम और अखिल भैया को आराम की भी जरूरत है। हम सब मिलकर पहरा करेंगे और यह शिविर में बैठक कर हम सब रहना होगा, क्योंकि अगर रावण का कोई भी गुप्तचर रामादल में प्रवेश करेगा। हे हनुमान जी, मैं जानता हूँ हमारे ख्याल से आप अपनी पूंछ लपेटकर एक सुंदर कटक घर बनवाना है, और ताकि उस कटक के अंदर एक हवा भी प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है विभीषण जी, आपकी आज्ञा है तो मैं अपने पीछे से एक कटक तैयार कृपालुदान, क्या मेरा विचार, मेरा सुझाव क्या गलत है? हे मेरा विभीषण, हाँ प्रभु, आपका विचार कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि शत्रु के सामने सर्वदा सतर्क रहना यह बुद्धिमानी है। हाँ, इसलिए